मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है कि प्रभु यीशु ने अपने मित्र लाजरुस को उसकी मृत्यु के बाद चौथे दिन जिलाया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु लाजरुस की कब्र के सामने आ जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु स्वयं रोए, यानी उन्होंने स्वयं अपने मित्र के प्रति जो प्रेम है उसको व्यक्त किया। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने ऊंची आवाज से लाजरुस को पुकारा, लाजरुस बाहर आ जाओ, और लाजरुस के उस सड़े हुए शरीर के अंदर जीवन आ जाता है। उसकी नसें फिर एक बार सीधी हो जाती हैं, उसका संपूर्ण शरीर ताजा बन जाता है, वो उठ खड़ा हो जाता है। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि वो कपड़े के पट्टियों से बंधा हुआ था और इसीलिए चल फिर नहीं पाता था, अपने हाथ को हिला नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो, इसको चलने फिरने दो, इसके बंधन खोल दो, इसको चलने फिरने दो। और लोगों ने ऐसा ही किया। जब लाजरुस बंधन में था, चाहते हुए भी वो चल नहीं पाता था। जब लाजरुस बंधन में था, चाहते हुए भी वो बोल नहीं पाता था, अपने हाथ को चला नहीं पाता था। इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी और लोग इसी तरह हैं। वे चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। वे तरक्की करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। वे बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। अपनी वासना पर काबू पाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, क्योंकि वे बंधनों में हैं। प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्यों को बंधनों से आजाद करने के लिए आए हैं। यीशु इस संसार में हम मनुष्यों को बंधनों से आजाद करने के लिए आए हैं, न केवल हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, बल्कि हमें आजाद करने के लिए आए हैं। इसीलिए लूकास के सुसमाचार के अध्याय 8:4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु अपनी घोषणा में कहते हैं कि पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है, जिससे मैं बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 32 और 33 में बहुत सुंदर उदाहरण है। कुछ लोग यीशु के पास एक गूंगा अबदूतग्रस्त रोगी को ले आया। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने उस अबदूत को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। प्रभु यीशु ने उसके अंदर के अबदूत को निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। उसका बंधन खुल गया, वो बोलने लगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इसलिए गूंगे हैं क्योंकि वे बंधन में हैं। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं क्योंकि वे बंधन में हैं। बहुत सारे लोग सुन नहीं पाते हैं क्योंकि वे बंधन में हैं। बहुत सारे लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वे बंधन में हैं। वे क्रोधी हैं क्योंकि वे बंधन में हैं। वे रोगी हैं क्योंकि वे बंधन में हैं। प्रभु यीशु ऐसे बंधनों को खोलने के लिए संसार में आइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से संपन्न किया, परिपूर्ण किया, और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। वचन में क्या लिखा हुआ है? ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। बहुत सारे रोगी शैतान के वश में पड़ने के कारण रोगी हैं, बंधनों में पड़ने के कारण रोगी हैं। प्रभु यीशु ऐसे रोगियों को बंधनों से आजाद करने के लिए आए हैं। आप उदाहरण लीजिए, लूकास का सुसमाचार अध्याय 5 और यूहन्ना अध्याय 5 में उन अर्धांग रोगियों का उदाहरण लीजिए। उन अर्धांग रोगियों को चंगा करने से पहले
प्रभु यीशु ने उनके पापों को क्षमा किया। वे पाप के बंधन में थे। जब वे पाप के बंधन से छुटकारा पाए तो वो स्वाभाविक रूप से, शारीरिक रूप से भी चंगाई पाए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 में एक जबरदस्त उदाहरण मिलता है। आपने बार बार सुना है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अवधूतों के वश में था। वचन में क्या लिखा हुआ है? वो मकबरों में रहा करता था। वो मकबरों में रहा करता था। कोई उसे जंजीर से भी नहीं बांध पाता था, क्योंकि वो बारंबार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। किंतु उसने जंजीरों को तोड़ डाला और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उसे कोई भी वश में नहीं रख पाता था। वो दिन रात निरंतर मकबरों में और पहाड़ों पर चिल्लाता और पत्थरों से अपने आप को घायल करता था। एक मनुष्य का वर्णन आपने सुना, कितना भयानक मनुष्य है। वह मकबरों में रहा करता था। कि आप कभी मकबरों में रह सकते हैं? कब्रिस्तान में रह पाएंगे? रात के समय जा पाएंगे? वह मनुष्य मकबरों में रहता था। उसके बारे में लिखा हुआ है कोई भी उसे अपने वश में नहीं कर पाता था। वो बेड़ियों को टुकड़ा टुकड़ा कर देता था, जंजीरों को तोड़ देता था, पहाड़ों और मकबरों में चीखता चिल्लाता था, गालियां देता था, पत्थरों से अपने आप को चोट पहुंचाता था। एक कितना ही खतरनाक इंसान। ईश्वर की संतान को अवधूतों ने क्या बना दिया था। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता था। ही कुड नॉट डू अदरवाइज। वो उसके विरुद्ध नहीं कर पाता था। वो चाहते हुए भी अलग ढंग से काम कर नहीं कर पाता था। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की दशा ऐसी है। इतने सारे शराबियों को मैं जानता हूं, बेचारे दिन के समय रोते हैं, अपने बच्चों के सामने रोते हैं, पत्नी के सामने रोते हैं, लेकिन शाम होते ही वे अपने आप को वश में नहीं कर पाते। हमारे एक भाई आए थे, 3-4 महीने यहां पे रहे। उन्होंने कहा इस नशे के कारण ना जाने उनको कहां कहां ले गए थे लोग। अध्यापक हैं, सरकारी स्कूल में नौकरी जा रही है, चली गई है। लोग कहां कहां नहीं ले गए, लेकिन जहां कहीं भी वे रखे जाते थे, दीवार को फांद कर वो बाहर जाता था शराब पीने के लिए। अपने को वश में नहीं रख पाता था। वो अपने वश में नहीं था, वो शैतान के वश में था, अवधूत के वश में था, दुष्ट आत्मा के वश में था। इतने सारे भाइयों के बारे में मैं जानता हूं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, अच्छी सी पत्नी है, लेकिन दूसरी नारी के वश में पड़ा है। चाहते हुए भी उससे छुटकारा नहीं पा पाता है। अपनी पत्नी को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है, चला जाता है। बाद में नारी डांटती है, फटकारती है, बच्चों के सामने रोता है। सारी दुनिया देख रही है, उसको सुनाई भी दे रहा है, लोग कानाफूसी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अपने वश में नहीं है। वो वासना की आत्मा के वश में है। वो वासना की आत्मा के वश में है, इसलिए वह परेशान है। लोग ऐसे क्यों हैं? क्योंकि वे शैतान के वश में हैं। वचन में लिखा हुआ प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 8 उसकी वाक्य 34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास है। वास्तव में अंग्रेजी का अनुवाद कुछ और है, द वन हु सिंस इज अ स्लेव ऑफ सिन। स्लेव का मतलब दास नहीं है, बल्कि गुलाम है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। पाप जहां चाहे उसको मोड़ देता है, शैतान जहां चाहे उसे मोड़ देता है, क्योंकि वो शैतान के वश में आ गया पाप के द्वारा। प्रभु यीशु ऐसे लोगों को छुटकारा देने के लिए संसार में आए हैं। अब उसका उदाहरण लीजिए, जो अवधूत ग्रस्त था, जिसके बारे में मैंने वर्णन सुनाया था। प्रभु यीशु ने उसके अंदर जो अवधूतों की सेना थी उसको हटा दिया, उसका स्वभाव बदल गया। वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे मार्कुस के समाचार के अध्याय 5 वाक्य 15 में लिखा हुआ है। वहां क्या लिखा हुआ है?
जिसमें पहले अवधूतों की सेना थी, कपड़े पहने शांत भाव से बैठा हुआ है। कपड़ा पहने यानी शालीन रूप से कपड़ा पहने और शांत भाव से बैठा हुआ है। जो चारों ओर चक्कर काटता था, जिसको कोई भी वश में नहीं कर पाता था, वो शांत भाव से बैठा हुआ है। यह बहुत सुंदर उदाहरण है। जिसके अंदर अवधूत कार्य करता है, वो उसी तरह बर्ताव करता है जिस तरह यह पहले बर्ताव करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु उसको छुटकारा देता है, उसके बाद वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है, शांत हो जाता है, शालीन हो जाता है, बैठ जाता है। बाद में आप सुसमाचार में पढ़ेंगे, वो यीशु से कहता है कि मुझे आपके साथ चलने दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। वही अवधूत ग्रस्त जिसने पहले यीशु से कहा कि मुझसे हटिए, अब वो यीशु के करीब रहना चाहता है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो पहले बुराई के वश में थे, शैतान के हाथों में थे, नशे के चंगुल में थे। उसे छुटकारा पाने के बाद प्रभु के पास बहुत समय तक बैठना चाहते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं, वचन पाठ में समय बिताते हैं, वचन सुनाने में समय बिताते हैं, गीत गाने में समय बिताते हैं। आमूल परिवर्तन हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमारे अंदर यूं ही नहीं आता है। एफेसियों की पत्री के अध्याय 4 वाक्य 27 में संत पौलुस कहते हैं, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। एक हफ्ते पहले एक जवान लड़की मेरे पास लाई गई थी, शादीशुदा हैं, 1-2 बच्चे भी हैं, सुंदर सुंदर बच्चे, और मेरे सामने थी, रो रही थी, बिलख रही थी और बोलती जा रही थी, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। उसकी मां ने कहा कुछ दिन से इसी तरह है, मानसिक रोग के डॉक्टर के पास ले गए, दवा भी खा रही है, रात को सोती हल्की फुल्की सोती है। मैंने उसकी मां से कहा कि आप जरा दूर जाइए, और उसके बाद मैं उस बेटी से पूछने लगा कि बोल बेटा क्या हुआ। उसने तुरंत अपनी सारी बातें बता दी। अच्छा सा पति है, छोटे 2 अच्छे बच्चे हैं, इसके बावजूद इसका किसी और के साथ गलत रिश्ता हो रहा है, और वो लड़की नहीं चाहती है, लेकिन हो गया। अब वो बंधन में है, एक तरह से मानसिक रोगी हो गई, आध्यात्मिक रोगी हो गई है। मैंने कहा बेटा तुमको कुछ नहीं करना है, प्रभु के सामने बैठना है जाकर दर्शन भवन में, और वहां पर प्रभु के सामने रोना है, कहना प्रभु मुझ पर दया कर, मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया, मैंने शैतान को अपने जीवन में आने दिया। जब पहली बार आप शराब पीते हैं, आपने शैतान को आमंत्रित किया है, आपने शैतान को अवसर दिया है। जब पहली बार आपने किसी के साथ गलत रिश्ता जोड़ा, आपने शैतान को अवसर दिया। जब आप पहली बार किसी के यहां से चोरी की, उस समय आपने शैतान को अवसर दिया, और उसके बाद वो शैतान आपके अंदर कार्य करने लगेगा। वो आपके अंदर गांठ पर गांठ बांधते जाएगा, आपको पूरी तरह से अपने चंगुल में कर देगा, आपको उलझा देगा, आपको मानसिक रोगी बना देगा, और अंत में आप एक आध्यात्मिक रोगी बन जाएंगे। इसलिए संत पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। प्रभु यीशु इस संसार में चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो, किसी भी कारणवश मनुष्य बंधनों में है, उन सारे मनुष्यों को स्वतंत्र करने आए हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 36 में एक जबरदस्त घोषणा की, और वो घोषणा क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु। यीशु कहते हैं कि यदि वह हमें स्वतंत्र करेगा तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। दुनिया के लोग हमें जरा सी राहत दे सकते हैं, लेकिन यीशु जब स्वतंत्र करते हैं तो हमें पूरी तरह से स्वतंत्र करते हैं। मैंने देखा कि आश्रम में, दर्शन भवन में सैकड़ों लोगों को अंधकार की शक्ति और दुष्ट से छुटकारा मिला है। अनगिनत लोगों को वे प्रभु के सामने आते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं
और प्रार्थना में भाग लेते लेते वे बंधनों से आजाद हो जाते हैं। प्रभु यीशु ही हमें वास्तव में बंधनों से आजाद कर सकते हैं। हर प्रकार के दुष्ट के कुचक्र से हमें आजाद कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र क्रूस पर शैतान को पराजित किया। शैतान यीशु को पाप के वश में लाने का प्रयास करता था, लेकिन यीशु ने पाप का तिरस्कार किया, क्रूस को अपनाया, क्रूस के द्वारा शैतान को पराजित किया और अपने पुनरुत्थान के द्वारा शैतान पर अधिकार रखा। इसलिए शैतान क्रूस से डरता है। क्रूस दिखाने से शैतान डरता है, क्योंकि क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु ने शैतान को पराजित कर दिया है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 वाक्य 18 प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार यीशु को मिला है। हर शक्ति पर अधिकार यीशु को मिला है। दुष्ट की शक्तियों पर अधिकार यीशु को मिला है। इसलिए यीशु हमें हर प्रकार के बंधन से आजाद करने के लिए सक्षम है, समर्थ हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु ने यह कार्य न केवल स्वयं किया, बल्कि अपने शिष्यों को भी करने को दिया। जब प्रभु यीशु ने शिष्यों को गांव गांव भेजा, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने उन्हें शैतान और अबदूत को हटाने का सामर्थ्य प्रदान किया, रोगियों को चंगा करने का सामर्थ्य प्रदान किया, और प्रभु ने आदेश दिया कि अबदूतों को निकालो, नरक दूतों को निकालो। लूकास अध्याय 10 में भी प्रभु ने यही आदेश दिया, नरक दूतों को निकालो। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु यीशु कहते वाक्य 17 में, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। यीशु ने यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को यीशु की तरह अबदूतों को निकालने का सामर्थ्य दिया है। आज यीशु के नाम पर लाखों लाखों लोग संसार भर में अबदूतों को निकालते हैं और लोगों को बंधनों से आजाद करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज की आराधना में हम बंधनों से आजादी के लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको जानना है कि हम बंधनों में हैं। हर एक व्यक्ति को अपने आप को जांचना है, मेरे अंदर किन किन प्रकार के बंधन हैं। किसी के अंदर वासना का बंधन है, किसी के अंदर आलस्य का बंधन है, किसी के अंदर क्रोध का बंधन है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, बच्चे हैं, लेकिन घर के लिए, परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह क्रोधी हैं। जहां कहीं भी काम के लिए जाएंगे वहां पर क्रोध करेगा, झगड़ा करेगा, वापस आ जाएगा। यानी वह क्रोध अक्षमा के बंधन में है। अलग अलग प्रकार के बंधनों में हम हैं। आज हमें इस बात को जांचना है, मेरे अंदर कौन कौन से बंधन है। ईर्ष्या का बंधन, उदासी का बंधन, वासना का बंधन, निराशा का बंधन, अहंकार का बंधन ढूंढना है और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे आजादी की जरूरत है। सुसमाचार में हम पढ़ते मत्ती अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में, संध्या होने पर लोग बहुत सारे अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। लोग अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए। आज भी हमें यीशु की आवश्यकता है। यीशु ही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। यीशु ही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं।
हम बंधनों में हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में हैं। इन बंधनों से यीशु ही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। इन बंधनों से मुक्तिदाता ही हमें स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक दिया है जिससे मैं बंदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य प्राप्त हुआ और वो शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करता रहा। हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे। आज प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं बंधनों में हूं, मैं आजाद नहीं हूं, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, लेकिन जो करना नहीं चाहता हूं वही कर बैठता हूं। मुझे स्वतंत्र कर, मुझे आजाद कर। आज हमें प्रभु को पुकारना है, आज हमें प्रभु को पुकारना है।